हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CICA कोटा। ये है हमारी वीडियो नंबर 47 जिसके अंदर आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कंट्रोलिंग प्रोसेस। आज हम बात करेंगे कि कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या होती है। हमने ये तो समझ लिया कि कंट्रोलिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे जो प्लान्स होते हैं और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है कि भैया किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, क्या वैसे ही काम कर रहे हैं क्या जैसे हमने प्लान्स बनाए हैं, उसको क्या कहा जाता है, कंट्रोलिंग कहा जाता है। अगर लोग बाग कुछ गलत काम कर रहे हैं, वैसे काम नहीं कर रहे हैं जैसा हमने प्लान बनाया है, तो उनसे वैसा ही काम करवाना और हमारे गोल्स को अचीव कराना, उसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या होती है। जो हमारी कंट्रोलिंग प्रोसेस है वो एक तरह की सीरीज ऑफ प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप क्या चलती है, हमारी कंट्रोलिंग प्रोसेस चलती है। ये जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना, स्टैंडर्ड्स को सेट करना किस में करा जाता है, प्लानिंग के अंदर किया जाता है। तो यहाँ पर जो कंट्रोलिंग है उसके अंदर पहली चीज है कि हमारे को क्या करना है, सेटिंग अप करना है स्टैंडर्ड्स। और वो सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स किस में होते हैं, जब हम प्लानिंग करते हैं उसमें होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हमारी कंपनी है जिसका नाम रियलमी है, वो मोबाइल फोन बनाती है। उसने एक स्टैंडर्ड सेट करा, यानी कि एक तरीके का प्लान बनाया। उसने डिसाइड किया कि भैया मेरी जो कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए, 5000 होनी चाहिए। यानी कि मेरा जो कॉस्ट का प्रोडक्शन होना चाहिए, जो मोबाइल फोन में बना रहा हूँ, एक मोबाइल फोन की कीमत 5000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसने एक स्टैंडर्ड बनाया, ठीक है, ये हमको समझ में आया। यानी कि हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया प्लानिंग के लिए। दूसरी होती है मेजरिंग की परफॉर्मेंस। अब उसने तो स्टैंडर्ड बना दिया, उसने तो एक प्लान बना दिया, उसने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि भैया कॉस्ट, जो मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही है, जो मेरे मोबाइल फोन की कॉस्ट आ रही है बनने की, वो 5000 होनी चाहिए बस, ठीक है। अब क्या कर रहा है, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस देख रहा है। उसने कॉस्ट तो सेट कर दी कि भैया ये स्टैंडर्ड है, इससे ज्यादा हमारी कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। अब वो चेक कर रहा है कि जो मेरा प्लान है, जो मेरा प्लान है उसके अंदर जो मैंने सेट कर दिया, अब उसके बाद वो चेक कर रहा है जो मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस है। अब मेरा जो मोबाइल में बना रहा हूँ वो कितने का बन रहा है, वो मोबाइल बन रहा था 6000 का। कितने का बन रहा था, 6000 का बन रहा। ये क्या कहलाता है, हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस। हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसे मेजर करी, हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करी कैसे, कि हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट बनने के बाद वो बाहर आ रहा है, हमको दिख रहा है कि भैया इतने में इसकी कॉस्ट आएगी, यानी कि बैटरी की कॉस्ट ये है, सबकी एडिट कर ली और आपके पास जो मोबाइल सेट आया उसकी कॉस्ट आ गई आपकी 6000। तो हमने क्या कर लिया, एनालाइज कर लिया कि हमारी कॉस्ट कितनी है। तीसरा काम क्या होता है, कंपेयरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड। अब हमको करना क्या है तीसरे काम में, पहला काम हो गया हमारे पास प्लान सेट है और स्टैंडर्ड सेट। दूसरा काम हो गया हमने स्टैंडर्ड्स क्या कर लिए, यानी कि जो स्टैंडर्ड्स थे वो सेट थे, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर ली, मेजर कर ली। यानी कि हमारी कंपनी के अंदर किस तरीके से काम चल रहा था उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर ली, किसकी, कॉस्ट। अब तीसरी कंडीशन में हमको क्या करना है, कंपेयर करना है दोनों, जो हमारे प्लान्स हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस, उसको कंपेयर करना। तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों को कंपेयर करा, तो हमारा कंपैरिजन में 1000 क्या आ गया, कॉस्ट आ गया। 1000 का मतलब क्या हो गया, 1000 का डिफरेंस है किसके अंदर, प्लान्स के अंदर और एक्चुअल परफॉर्मेंस के अंदर। से ये किसके अंदर है, हमारा प्लस में। प्लस का मतलब यानी कि हमारी कॉस्ट आनी चाहिए थी 5000, पर हमारी कॉस्ट आएगी कितनी, 6000। तो प्लस में 1000 आ गई। तो ये है हमारी क्या, कंपैरिजन। हमारा कंपैरिजन हो गया है। अब बात करते हैं, यहाँ पे तो तीनों प्रोसेस बहुत सिंपल थे। हमारे पास प्लान था, हमने प्लानिंग के अंदर एक प्लान सेट कर दिया भैया जिसमें इतनी कॉस्ट आनी चाहिए। दूसरे में हमने क्या कर लिया, हमारी एक रिपोर्ट थी जिसके अंदर हमने देख लिया कि भैया एक एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आएगी, 6000 आएगी, तो हमने ये भी कर लिया। तीसरे में हमने क्या कर लिया, इन दोनों का अंतर कर लिया, सबट्रैक्ट कर लिया, हमारा क्या आ गया, तीसरा भी आ गया, यानी कि इसको क्या कहते हैं हम, कंपैरिजन होता है। फोर्थ आता है हमारा एनालाइजिंग डेविएशन। ये जो चीज आई है इसको हम क्या कहते हैं, डेविएशन कहते हैं। डेविएशन का मतलब है, ये होता है एक तरीके का अंतर, ये होता है एक तरीके का डिफरेंस। अब जो डिफरेंस है वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो पॉजिटिव भी हो सकता है, एक नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि एक तो अच्छा भी हो सकता है और एक नुकसान भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे 5000 की जगह हमारी कॉस्ट कितनी थी, 4000, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी आएगी, 2000। यानी कि हमने डिसाइड किया था भैया 4000 का एक मोबाइल बनना चाहिए। हमारा मोबाइल बनके तैयार हो गया किसका, 2000। तो यहाँ पर जो 2000 आया वो क्या आया, हमारे माइनस में आया। यानी कि कह सकते हैं कि हमारे को फायदा है 2000, तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करें। पर अगर हमारा जो डेविएशन है, कैसा है, प्लस में है।
हमने 5000 सेट करी थी कॉस्ट, आ कितनी दी है हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस 6000 हमारी कॉस्ट आ रही, तो 1000 ज्यादा आ रही, प्लस में आ रही, 1000 ज्यादा में आ रही। तो ये जो डेविएशन है, ये जो डेविएशन है, ये कैसा डेविएशन है? बुरा डेविएशन, खराब डेविएशन। क्योंकि अगर सपोज करो हमारी कॉस्ट 5000 हमने डिसाइड करी थी और 6000 आ रही है, तो इसका मतलब साफ साफ है हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बेचना हमको मुश्किल हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम कैसी है? कंपैरिजन है, बहुत ही क्या है, मुश्किल प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं यहाँ पर? एनालाइजिंग डेविएशन, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है। कौन सा? एनालाइजिंग डेविएशन, जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो क्रिटिकल है या एक्सेप्शनल है। क्रिटिकल का मतलब है बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हमने इसको नहीं सुधारा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा प्लान 5 था, हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस 6000 थी, यहाँ पर हमारी 1000 का क्या आ गया? इंक्रीज में, प्लस में क्या आ गया? हमारी कॉस्ट आई 1000 ज्यादा कॉस्ट आ रही है एक मोबाइल। तो ये तो हमारे लिए क्या है? बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम, क्योंकि कॉस्ट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जितनी कॉस्ट कम करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर तो कॉस्ट ही ज्यादा होगी तो प्रॉफिट कम हो जाए। तो यहाँ पर क्या करना है? हमने एनालाइज करा भैया ये जो डेविएशन है, ये जो अंतर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको तो हमको क्या करना पड़ेगा? सोल्व करना ही पड़ेगा। क्यों सोल्व करना पड़ेगा? क्योंकि ये जो हमारा डेविएशन हमने एनालाइज किया है, ये क्या है? हमारा क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है, इसको सोल्व करना। अदरवाइज मेरी कंपनी ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं करेगी और वो लॉस क्या करेगी? बियर करेगी। इस वजह से उसने क्या डिसाइड कर लिया कि भैया मैंने जब एनालाइज किया कि भैया ये जो डेविएशन आया ये खराब है, ज्यादा ही खराब है, या फिर कोई दिक्कत नहीं, चलना जितना तो चल रहा है। पर हमको जब पता चला कि भैया ये तो बहुत ही ज्यादा खराब है, तो क्रिटिकल पॉइंट है, इसको तो कंट्रोल करना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट है बहुत ही ज्यादा खराब, तो हमने क्या कर लिया? एनालाइज कर लिया। दूसरा क्या होता है? यहाँ पे एक और पॉइंट होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब कर रखा है कि अगर आपने कॉस्ट सेट करी थी 5000 आपने कॉस्ट सेट करी थी, यहां पर कितने आ रहे हैं? यहां पर आ रहा है आपका 5001 रुपए की कॉस्ट आ रही, तो ये एक्सेप्शन, इतना तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो चलता है, इतना तो चलता है, पर 1000 नहीं चलेगा। यहाँ पर क्या है? 6000, यहाँ पे क्या है? 5000, 1000 का डिफरेंस, यहाँ पर क्या है? 5000 है, यहाँ पे क्या है? 5001, एक का डिफरेंस, तो ये एक तो चल जाए, तो इसको क्या कहते हैं? एक्सेप्शन। अगर छोटा मोटा है ना तो इग्नोर कर दे, पर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे, जिसको हमको कंट्रोल करना क्या है? बहुत जरूरी। हमारा फोर्थ प्रोसेस होगी हमारी कंप्लीट, कौन सी होगी? फोर्थ प्रोसेस कंप्लीट होगी। अब आती है हमारी कौन सी प्रोसेस? फिफ्थ प्रोसेस, जिसका नाम है टेकिंग करेक्टिव मेजर। क्या है हमारी फिफ्थ प्रोसेस? टेकिंग करेक्टिव मेजर। टेकिंग करेक्टिव मेजर का मतलब बोल रखा है कि जो आपका डेविएशन आया है, खराब डेविएशन आया है, क्रिटिकल डेविएशन आया है, उसको आपको क्या करना है? सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे होगा? उस पर आप टेकिंग करेक्टिव मेजर्स ले, आप देखेंगे कि ये जो मेरी कॉस्ट आई है 6000, ये जो मेरी कॉस्ट आई है 6000, ये क्यों आई है? किसकी वजह से आई है? कौन सा ऐसा कंपोनेंट लगा है मेरे मोबाइल के अंदर, जैसे कि बैटरी लगी है, या फिर कैमरे का ज्यादा कॉस्ट आ गई है, या फिर कह सकते हैं स्क्रीन की ज्यादा कॉस्ट आ गई? कौन सी ऐसी चीज है जो मैंने इंपोर्ट करी थी, जो मैंने मंगवाई थी, जिसकी ज्यादा कॉस्ट आई? तो उसको सोल्व करना, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स लेना, ताकि ये जो कॉस्ट है ये कम हो, उसको हम क्या कहते हैं? फिफ्थ पॉइंट कहते हैं, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं? टेकिंग करेक्टिव मेजर। जो हमारी प्रॉब्लम आई है, जो हमारा बुरा डेविएशन आया, जो हमारा क्रिटिकल डेविएशन आया, भैया इसको तो सोल्व करना ही पड़ेगा। उसको सोल्व करने के लिए टेकिंग करेक्टिव मेजर्स लेना, उस स्टेप्स लेना, देखना कि भैया कौन सी प्रॉब्लम आई। अच्छा, कैमरा मैंने डिसाइड किया था भैया कैमरा होना चाहिए 1500 रुपए का, ये मैंने डिसाइड किया था किसके अंदर? मेरी कॉस्ट के अंदर, भैया 15000 का, यानी कि सॉरी 5000 की मेरा क्या थी? कॉस्ट थी, तो उसके अंदर से मैंने डिसाइड किया था भाई 1500 का कैमरा होना चाहिए सोनी का। पर यहाँ पे जो कैमरा मिल गया वो मुझे कितने का मिल गया? 2500 का मिल गया। जो मेरा कैमरा था वो मुझे 2500 का मिला। कैमरा था ना हमारे मोबाइल का, जो कैमरा मंगवाते हैं उसकी कीमत कितनी होगी? 2500। तो जिसकी वजह से क्या हो गया? मेरी पूरी कॉस्ट गड़बड़ा लगी, मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस की जो कॉस्ट थी वो 6000। तो हमने देख लिया, आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम कहां से, उस प्रॉब्लम को क्या कर दिया हमने? सोल्व कर दिया। उस प्रॉब्लम को हमने सोल्व कर दिया, उसको हम क्या कहते हैं? टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। जैसे ही हमारा टेकिंग करेक्टिव मेजर्स लेते हैं हम, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पर उसके बाद भी हमारी कंट्रोलिंग प्रोसेस खत्म नहीं होती, क्योंकि उसके बाद एक और स्टेप होती है जिसको हम कहते हैं स्टेप 6। क्या होता है इसका नाम? फीडबैक। हम देखते हैं कि जो हमारी कंट्रोलिंग है, हमने जो स्टेप ली है, क्या उससे
उससे जो फीडबैक आया कंट्रोलिंग का वो पॉजिटिव आया या फिर नेगेटिव आया। तो हमने देखा कि जो हमने स्टेप ली, जो हमने करेक्टिव मेजर्स करे, उससे हमारी कंट्रोलिंग का जो फीडबैक है वो कैसा आया, यहाँ पे देखो वो कैसा आया, ठीक है, अच्छा है। इससे मेरी कॉस्ट क्या होगी, कम होगी, 5000 ही देगी वापस। कितनी देगी, 5000, और मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट अचीव हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, कह सकते हैं इसको हम कहते हैं एक तरीके की कंट्रोलिंग प्रोसेस, जो स्टार्ट होती है हमारा सबसे पहले प्लान को सेट करने से। वापस बताओ, स्टार्ट होती है हमारे प्लान को सेट करने से। सेकंड स्टेप में हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट किया, जैसे कि कॉस्ट का स्टैंडर्ड सेट किया था, तो कॉस्ट की एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर ली, 6000 डिफरेंस निकाला, 1000 का डिफरेंस आएगा कंपैरिजन में। उसके बाद एनालाइज करेंगे कि ये जो डेविएशन आया है, ये जो डिफरेंस आया है कॉस्ट का, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो डेविएशन है, ये क्रिटिकल है या फिर एक्सेप्शन। अरे भैया बहुत बड़ा डेविएशन है, बहुत बड़ा, 1000 का अंतर, 1000 में तो भैया मेरी जो कह सकते हैं मेरी कंपनी की तो लगा लग जाए, नहीं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तो मेरे को एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो मैंने फोर्थ पॉइंट पे क्या करा, आइडेंटिफाई करा कि भैया ये प्रॉब्लम है, ये कैसी है, क्रिटिकल है या फिर एक्सेप्शनल। मुझे पता चल गया कि ये प्रॉब्लम है कैसी, क्रिटिकल। तो उस क्रिटिकल प्रॉब्लम के लिए अब मुझे क्या करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं फिफ्थ स्टेप पे गया, जिसके अंदर मैंने टेकिंग करेक्टिव मेजर्स किए। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ कदम उठाए, देखा कि वो प्रॉब्लम्स क्यों है, वो कॉस्ट क्यों बढ़ी। मैंने आइडेंटिफाई करा कि भैया जब रॉ मटेरियल में मंगा रहा था, जो स्क्रीन में परचेस कर रहा था, जो कैमरा में परचेस कर रहा था दूसरी कंपनी से, जो बैटरी में दूसरी कंपनी से परचेस कर रहा था, जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर में दूसरी कंपनी से परचेस कर रहा था, क्या वो महंगा, जिसकी वजह से मेरी पूरी कॉस्ट बढ़ गई। तो उसको सॉल्व करना, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स लेना, उस चीज को पकड़ना जहां से हमारी कॉस्ट चेंज हुई है, जहां से हमारी कॉस्ट बढ़ी है, उसको सॉल्व करना, और फिर लास्ट में क्या देखना, फीडबैक देना कि जो मैंने टेकिंग करेक्टिव मेजर्स लिए हैं उसका क्या निकला है रिजल्ट। उसका रिजल्ट अगर पॉजिटिव निकला है तो बहुत अच्छी बात, अगर नेगेटिव निकला है तो हम क्या करेंगे, फिर से कंट्रोलिंग करेंगे, या फिर कह सकते हैं हम फिर से प्लानिंग करेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, हमारी कंट्रोलिंग प्रोसेस कहते हैं, जो कि टोटल 6 स्टेप्स की। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके आगे के टॉपिक्स। थैंक यू सो मच, और इसी तरीके से मेरी वीडियोस को देखते रहते हैं।